नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटर ईडा ने 2047 तक सबको इंश्योरेंस कवर देने का लक्ष्य तय किया है। 2 साल पहले इस लक्ष्य तक पहुंचना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन ईडा पिछले 2 वर्षों से युद्ध स्तर पर इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार करने के लिए नए नए नियम लागू कर रहा है। जैसे पॉलिसी सरेंडर वैल्यू बढ़ाना, पॉलिसी सरेंडर का वेटिंग पीरियड 2 साल से घटाकर 1 साल करना, एजेंट पोर्टेबिलिटी की बात करना, बीमा सुगम जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च करना, फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करना और अब 1 साल करने की बात कहना, और पॉलिसी बिकने के बाद पॉलिसी होल्डर को कॉल करके पॉलिसी की जानकारी देना इत्यादि। इस प्रकार कुछ नए नियम आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, लेकिन अभी ईडा के पिटारे में बहुत कुछ बाकी है। अब ईडा पॉलिसी होल्डर्स के हित में तमाम तरह के फैसले ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि कस्टमर को साध कर ही वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। ईडा बैंक की तर्ज पर अपने कस्टमर्स को सर्विस देने की तैयारी में है। उनकी तमाम शिकायतों और परेशानियों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि कस्टमर को इंश्योरेंस सेक्टर की ओर आकर्षित किया जा सके। बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर्स के बीच एजेंट ब्रिज की भूमिका में रहे हैं, यानी इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरह अपने एजेंट्स पर निर्भर रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ईडा की इच्छा है कि बीमा कंपनियां आत्मनिर्भर बने, अपनी लागतों को कम करते हुए ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाएं। पहले इंश्योरेंस सेक्टर अपने एजेंट्स के कार्य पर निर्भर था, परंतु अब भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, पढ़ा लिखा है और स्मार्टफोन से लैस है, यानी ऑनलाइन काफी कुछ करने में सक्षम है। ठीक उसी प्रकार जैसे बैंक की सर्विसेज ऑनलाइन ली जाती हैं। इसी सोच के साथ एलआईसी अपने ऐप, वेबसाइट और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट्स को पेपरलेस ऑनलाइन तरीकों से जोड़ना चाहता है। ईडा चाहता है कि बीमा कंपनी कम से कम प्रीमियम में इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराएं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से पॉलिसी ले पाए। तभी वो 2047 तक अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएगा। लेकिन उनके सामने कई रुकावटें हैं, जिसमें एक प्रमुख रुकावट है एजेंट को मिलने वाला कमीशन, जिसके कारण इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। इसलिए ईडा एजेंट्स पर से निर्भरता कम करना चाहता है, जिस कारण वो एजेंट से जुड़े नियमों को सख्त कर रहा है और पॉलिसी होल्डर्स के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ा रहा है। हालात यह है कि ईडा का प्रत्येक फैसला पॉलिसी होल्डर्स की चिंता को बढ़ा देता है, लेकिन लगता है कि यह तो महज शुरुआत है, यानी आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईडा का मकसद ऐसी परिस्थितियां बनाना है जिसमें सिंगल क्लिक पर सभी सर्विसेज पॉलिसी होल्डर्स को ऑनलाइन मिल सकें, ताकि वो किसी पर निर्भर न रहें। अभी तक के तमाम फैसलों में कहीं भी एजेंट्स को कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि क्लॉबैक के मुद्दे पर एजेंट्स ने देशव्यापी आंदोलन और हड़ताल की थी, लेकिन ईडा के प्रत्येक फैसले पर हड़ताल करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर एजेंट हड़ताल में ही उलझे रहेंगे तो काम कब करेंगे। परिस्थितियां देखकर साफ पता चलता है कि आने वाले समय में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के तरीकों में बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ ही कई एजेंट्स को यह भी डर है कि आने वाले समय में ईडा उनके कमीशन में फिर से कैंची चला सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इंश्योरेंस एजेंट बड़ी संख्या में अपना कार्य छोड़ सकते हैं और इंश्योरेंस एजेंसी को करियर के रूप में सोचने वालों की सोच भी बदल सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।